कुछ लोगों ने उससे पहले ही ये बात फैला दी थी कि भाई ऐसा ऐसा एक पत्र हमारे हाथ में आ चुका है और समय आने पर हम उसको रिलीज करेंगे। और उसका जो कनेक्शन है वो भी अफसोस की बात है कि हमारी पार्टी में ही निकल करके आया है। 2 बार ट्रांसफर खुली थी और कई ऐसे कर्मचारी थे और अधिकारी थे जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर स्थापित हैं और वो अभी भी आरएलपी के तरफ ज्यादा सिंपेथेटिक थे कि जब विधानसभा सत्र खत्म होगा उसके बाद में उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। सरकार की तरफ से रेवत डांगा जी को पूरी मजबूती दी जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री से एक विधायक अपनी अगर कोई बात बंद लिफाफे में अगर उनके सामने पेश करता है तो ये बिल्कुल उसका अधिकार है करने का। जिसने उसको लीक करा है उस बारे में भी सूचना मिल चुकी है। कुछ लोगों ने उससे पहले ही ये बात फैला दी थी कि भाई ऐसा ऐसा एक पत्र हमारे हाथ में आ चुका है और समय आने पर हम उसको रिलीज करेंगे। और उसका जो कनेक्शन है वो भी अफसोस की बात है कि हमारी पार्टी में ही निकल करके आया है। लेकिन इस बात को बहुत सीरियसली लिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा सीनियर लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे प्रभारी राधा मोहन जी हैं, इस बात को उनके संज्ञान में लेकर आया गया है, उनको ध्यान है और उसके ऊपर जल्दी कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। ये जो करा गया है मैम, इसका उद्देश्य तो यही रहा होगा कि इससे गलत मैसेज चला जाए कि बीजेपी को जिता तो दिया क्योंसर के लोगों ने, लेकिन वहाँ काम नहीं हो रही। हाँ, ये ठीक बात है कि कुछ लोग चाहते हैं कि रेवत डांगा जी वहां पर स्थापित ना हो सके। एक तरीके की राजनीति वहां चली है, बट आप विश्वास रखिए कि रेवत डांगा जी जनता के साथ में इतना अच्छा जुड़ाव है और सरकार की तरफ से उन्हें पूरी मदद मिल रही है। और ये उनकी पीड़ा बिल्कुल जायज थी क्योंकि 2 बार ट्रांसफर खुली थी और कई ऐसे कर्मचारी थे और अधिकारी थे जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर स्थापित हैं और वो अभी भी आरएलपी के तरफ ज्यादा सिंपेथेटिक थे। तो रेवत जी ने अगर ये चीज उस पत्र के साथ में लिस्टें भी थी जिन जिन अधिकारियों के बारे में बताया गया था जो एक द्वेष की भावना के साथ में काम करते थे, खुद पार्टीबाजी में लिप्त थे, उन लोगों को संज्ञान में लेकर के आना रेवत जी का बिल्कुल अधिकार था। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी आया और मुझे पूरा विश्वास है कि जब विधानसभा सत्र खत्म होगा उसके बाद में उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। सरकार की तरफ से रेवत डांगा जी को पूरी मजबूती दी जाएगी। खींवसर में जो अपने लोग हैं उनको, किसानों को, सभी 36 कौम के लोगों को जो है वो अच्छा काम करेंगे रेवत जी और मुझे पूरा विश्वास है सरकार की पूरी बैकिंग रहेगी उनको। मैम, एक सवाल इसमें और बन जाता है कि ये जो कुछ अधिकारी या कर्मचारी ऐसे लोग जो हर सत्ता में या हर समय इतने स्ट्रक्चरल होते हैं कि घूम फिर कर कहीं ना कहीं सेटअप कर लेते हैं वो, तो अब इन लोगों से कैसे फेस करेगा सिस्टम, क्योंकि फिर ये लोग वोटरों को डिस्टर्ब ही करते हैं। देखिए, सेट हो जाते हैं वो लोग। बात वोटरों को डिस्टर्ब करने की नहीं है, बात यह है कि ये जो काम करते हैं इनकी कार्यशैली न्याय संगत नहीं होती। अगर न्याय संगत आपकी कार्यशैली नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों का फेवर लिया जाता है और कुछ लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये भी आपका कहना सही है कि ये थोड़े जुगाड़ू टाइप के होते हैं और कोई भी पार्टी के अंदर जब सरकार होती है तो कोई लूज कड़ी देख करके उनके माध्यम से ये वापस उसी जगह पर स्थापित होने का प्रयास करते हैं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कुछ अधिकारी हो, चाहे पुलिस में हो। लेकिन उनका एक एक जने के जो है रिकॉर्ड वो आज की तारीख में सरकार के पास में है और कोशिश करी जाएगी कि यहाँ छटनी हो सके, अच्छा प्रशासन लेकर के आया जा सके ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो राज्य की सेवाएं हैं वो हम लोगों तक